हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो ये बुक का नाम है आपके, और कोड है BAPSN 220, जिसका पेपर आपका परसों यानी कि 27 में है। बाय बुक आपको सारे टॉपिक में यहाँ पर समझाने वाली हूँ। ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि आप तक जो है कंटेंट जो पहुँचे बिल्कुल सही पहुँचे, और आपको वही बताया जो जाए कि जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। और अभी तक जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी मिरर से तैयारी की है, तो उनको पता ही है कि यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराई जाती है वहाँ पर 80% आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। कमेंट मुझे नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर के साथ साथ जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं मेरे पास पेपर पहुँचते हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि जो मैं बता रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। लेकिन आपके कमेंट के थ्रू अगर मुझे पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा गया है, जो आपको तैयारी कराई गई है वह आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कनेक्टेड हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और लाइक तो बनता है। अब एग्ज़ाम आपके बहुत ख़त्म भी हो चुके हैं, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम रह गए हैं जो MCQ बेस अब होने वाले हैं। तो मैं MCQ के लिए बता दूं कि सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम की तो बाय बुक ही तैयारी हो पाएगी, क्योंकि आपके प्रीवियस पेपर नहीं हैं। लेकिन जो फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी MCQ बेस्ड पेपर हैं वो सभी सॉल्व करके प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए हैं। तो आप उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि प्रीवियस पेपर बहुत ज़्यादा 50% कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। तो चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सारे यूनिट की। तो टोटल यूनिट आपकी 14 है। कुछ यूनिट मैं यहीं के यहीं आपको बता दूंगी कि आपको क्या प्रिपरेशन करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका खंड 1 है, इसमें तुलनात्मक राजनीति का परिचय आपको देना है। और ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऐसी है कि यहाँ आपके 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके जाइएगा। तुलनात्मक राजनीति, महत्व एवं अर्थ एवं क्षेत्र बिल्कुल 100% करिएगा। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न उपागम, परंपरागत और आधुनिक, इन दोनों का आप डिफरेंसेस करके जा सकते हैं, या दोनों का संबंध आप कर जा सकते हैं। तो चलिए, ये 2 यूनिट तो आपकी हो चुकी। चलते हैं खंड 2 में। खंड 2 में 3 और 4 यूनिट हैं। यहाँ पर संविधान और संविधानवाद। तो संविधान और संविधानवाद में अंतर कर लीजिएगा। 100% यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। चलते हैं तीसरे खंड पर। यहाँ पर आपकी यूनिट रखी गई हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 5 यूनिट आ गई हैं। अब इन 5 यूनिट में कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, ये हमें यूनिट के अंदर ही जाकर पता चलेगा। यहाँ पर टॉपिक किस प्रकार से बनाए गए हैं। वैसे मुझे लगता है ये जैसे शासन प्रणाली, इसकी भी संसाधात्मक शासन प्रणाली, अध्यासात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक, संघात्मक, लोकतंत्र, अगर आपने एक भी पढ़ लिया तो ये सारे के सारे अपना आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि सभी की शासन प्रणाली आपसे पूछी गई है। बस आपको बशर्ते इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो तो आप इधर वाला पार्ट खुद से कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट खंड पर। नेक्स्ट खंड में भी आपकी देखिए 2 यूनिट हैं, 10 और 11। 10 और 11 में व्यवस्थापिका और शक्ति का पृथक्करण, सिद्धांत और व्यवहार इम्पोर्टेंट है। ये भी दोनों के बारे में क्या है, व्यवस्थापिका और शक्ति का पृथक्करण, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और द्विसंतनीय, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी लास्ट खंड, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के साधन के बारे में बताया गया है। इसमें 3 यूनिट आपकी रखी गई हैं। राजनीतिक और दल पद्धतियाँ,
अब देखिए 30 यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। दबाव समूह क्या है, हित समूह क्या है, नागरिक समाज क्या है, ये भले ही ना आए लेकिन ये 2 दबाव समूह और हित समूह ये आप ज़रूर याद करके जाइएगा। और लास्ट आपकी जनमत, कुछ यूनिट ऐसी हैं कि जो आपको अंदर से ही हमें बतानी पड़ेंगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो आपकी 5 यूनिट है वहाँ हम चलते हैं 5 यूनिट पर, क्योंकि वहाँ पर देखना पड़ेगा 1 यूनिट में ही, 1 यूनिट से ही हमें पता चल जाएगा कि 5 से लेकर जो हमारी 3 से 4 यूनिट हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो उनमें भी प्रश्न, क्योंकि शासन प्रणाली है सेम क्वेश्चन यहाँ पर बनने हैं। ये 4th यूनिट थी, 5 यूनिट पर हमें चलना है क्योंकि 5 यूनिट से ही हमें देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रणाली, सभी शासन प्रणाली में, है ना। तो देखिए संसाधनात्मक शासन प्रणाली, तो अर्थ व परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके गुण और दोष, तो सभी में आप इसी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो संसाधनात्मक भी इम्पोर्टेंट है, एकात्मक भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी को आप, मुझे लगता है गो थ्रू तो आप कर ही लीजिएगा। एकात्मक भी, अध्यात्मक, एकात्मक तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एकात्मक और संसाधनात्मक 5 है यहाँ पर। यहाँ पर एकात्मक मैंने बता ही दिया है आपको, ये भी आपको देखना है। एक लास्ट यूनिट है जनमत, वो भी ज़रा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, संघात्मक शासन प्रणाली। फिर इसके बाद लास्ट वाली यूनिट पर हम आपके चल रहे हैं, वहाँ आपको चेक करके बता देती हूँ कि वहाँ से भी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए सभी प्रणाली में लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, इसमें भी परिभाषा, विशेषताएं, गुण, सभी में सेम यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा हम इसको जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं और आपको जो है 7 यूनिट यानी कि लास्ट जो आपकी यूनिट है जनमत, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपसे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए दबाव समूह, हित समूह, नागरिक समाज, तो इसमें किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। दबाव समूह की अर्थ परिभाषा, तत्व, इनके तत्व भी आप जरूर करिएगा। और राजनीतिक दल दबाव स्वभाव में अंतर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और आते हैं हित समूह पर। हित समूह में भी आप क्या करेंगे, इसमें देखिए सार्वजनिक नीति पर हित समूह का प्रभाव कर लीजिएगा और दोनों में अंतर आप जरूर कर लीजिएगा। और नागरिक समाज के विभिन्न प्रकार आप मान के चलिए, यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आ जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। जनमत में देख लेते हैं जो आपकी लास्ट यूनिट है, वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जनमत में बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जनमत में आप देख लीजिए, इसका भी आपको अर्थ और परिभाषा, और राजनीति में इसमें आप ये वाला कर सकते हैं, जनमत भी नहीं, ये वाला नहीं, इसमें राजनीति में जनमत की क्या भूमिका है ये आप कर लीजिएगा। और इसमें जनमत को आकार देने वाले प्रभावकारी कारक क्या होते हैं। तो ये पूरे आपकी यूनिट मैंने कवर करा दी हैं। फटाफट लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प ज़रूर करते हैं।